अच्छा, अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना बेटा, अब सेम बाकियों की तरह इसकी भी हम डेफिनेशन पहले देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नेम जो होता है इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। अब सारी बात जो बेटा है ना वो इन चीजों पर ही अटकी हुई है। आपको ना इन चीजों में ही हमने फर्क जो है वो वाजिया करना है। अगर आपको क्वालिटी की समझ आ गई, एक्शन की समझ आ गई और स्टेट की समझ आ गई, समझो आपको एब्स्ट्रैक्ट की समझ आ गई। और अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट की समझ आ गई, समझो आपको इसकी फॉर्मेशन की समझ आ गई। और अगर आपको इसकी फॉर्मेशन की समझ आ गई तो समझो आपको एडजेक्टिव की समझ आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये ज़हन में अपने सारे दिमाग के खाने खोल के बैठना है, क्योंकि यहीं से हमारी बेस बननी है। अब क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी सिंपल कोई खूबी होती है किसी भी बंदे के अंदर। जैसे अब आप हो, तो आपकी क्वालिटी ये है कि आप बड़े लविंग हो। ठीक है, आप में गुडनेस बड़ी है, काइंडनेस बड़ी है। ठीक है, फिर जैसे ब्राइटनेस होती है, जैसे वाइटनेस होती है, जैसे डार्कनेस है, हार्डनेस है। किसी भी चीज की कोई क्वालिटी होती है, आप पत्थर को देखते हैं कहते हैं भाई ये बड़ा हार्ड है। ठीक है, तो हार्ड क्या है? वो एडजेक्टिव है, लेकिन हार्डनेस उसकी क्वालिटी वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो क्वालिटी है एक्शन। अब एक्शन क्या होता है? आपको पता है एक्शन एक अमल होता है। जैसे एक बंदा चोरी कर रहा है तो वो क्या है? एक्शन। तो थेफ्ट क्या हो जाएगा? एक्शन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। लाफ्टर एक एक्शन में है, हंस रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इसी तरह से जजमेंट है, हेट है। ठीक है, जजमेंट एक जो कोर्ट कोई जजमेंट पास करता है या कोई आम पर्सन भी कोई अपनी ऑब्जर्वेंस देता है। ठीक है, फिर तो ये क्या है? ये एक्शन है। स्टेट क्या है? ऐसी स्टेट जिस कंडीशन में आप हैं, जैसे चाइल्डहुड, ये आपकी स्टेट है। एक पर्सन है गरीब रह रहा है, पॉवर्टी है, तो वो उसकी एक स्टेट है। एक पर्सन है उसकी वो फौत हो गया, ही इज इन डेथ स्टेट। ठीक है, वो उसकी उसकी डेथ हो गई है। एक बंदा है वो सो रहा है, तो वो स्लीप स्टेट के अंदर है। तो अब आपने फर्क खुद यहाँ पे वाजिया रखना है इन क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट के अंदर। अब आपकी असाइनमेंट बेटा ये है कि आपने बिफोर द नेक्स्ट क्लास आपने मुझे 10 क्वालिटीज, 10 एक्शन एंड 10 स्टेट, ये आपने मुझे, चाहे इनको भी इंक्लूड कर लीजिएगा बीच में, आपने मुझे सेंड करनी है। दिस इज योर ओके असाइनमेंट। मैम। ठीक है, ओके मैम। क्योंकि अगर आपने ये एग्जैक्ट निकाल ली, क्वालिटीज निकाल ली, एक्शन निकाल लिए, स्टेट निकाल लिए, तो यूं समझो कि आपकी ग्रिप आ गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्मेशन भी आप अच्छे से कर लेंगे, और फिर आपको एडजेक्टिव की भी बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करके वर्क करेंगे, भागना नहीं है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसकी, अच्छा वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ना और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे जो आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ग्रामर है, म्यूजिक है, केमिस्ट्री है, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कंसिडर होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपने फिलहाल जो चीज फोकस करनी है वो आपने इन्हीं 3 चीजों पे फोकस करना है, और दूसरा इसकी फॉर्मेशन पे फोकस करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखी हुई है। काइंड है, ठीक है, तो उससे हमने काइंडनेस बनाया, ओबे ओबीडियंस बनाया, बनाया है ना। अब क्या है? फॉर्मेशन है इसकी 3 चीजों से बनती है, एडजेक्टिव से, कॉमन नाउन से एंड वर्ब से। अब मसला यहाँ पे ये है कि आपको सिर्फ कॉमन नाउन का पता है। क्लियर है ना? आपको सिर्फ किसका पता है? कॉमन नाउन का पता है। आपने अभी तक एडजेक्टिव को नहीं पढ़ा, आपने अभी वर्ब को नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इसलिए आपने पढ़ा सिर्फ कॉमन नाउन को। तो यहाँ पे हम सिर्फ कॉमन नाउन को ही देखेंगे भाई, कि कॉमन नाउन से हमने एडजेक्टिव कैसे बनाया। फिर जब हमने वर्ब पढ़ा तो हम फिर से वर्ब पे आए, इधर आएंगे, और हम देखेंगे कि जी वर्ब से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। फिर हमने एडजेक्टिव किया तो फिर हम इस टेबल पे आएंगे और हम देखेंगे कि एडजेक्टिव से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाया। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे जो टेबल मैंने दिया हुआ है, एक टेबल छोटा सा, उसका हम देखते हैं कि देखें, ये मैंने दिया हुआ है कॉमन नाउन। ये थर्ड वन की जो लिस्ट है कॉमन नाउन की है, पहली एडजेक्टिव की है, दूसरी वर्ब की है।
हमने अभी एडजेक्टिव और वर्ब में नहीं जाना क्योंकि ये अभी हमने किया ही नहीं। तो हमने क्या किया, कॉमन नाउन देखा, किंग कॉमन नाउन था, ऐसे ही है। तो किंग से किंगहुड बन गया ना बेटा, क्वालिटी है। फिर बैंकरप्ट, ये कॉमन नाउन है, दिवालिया किसी बंदे का हो जाता है तो ये कॉमन है, ठीक है। तो बैंकरप्टसी क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। फिर ओनर, अब मालिक तो हर बंदा हो सकता है लेकिन उमर खास मालिक है, तो उमर से आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बन सकता, लेकिन कॉमन ओनर से ओनरशिप बन सकता है। क्लियर है, अगर आपको पता चल गया कि ये वर्ड है ओनरशिप, ठीक है, तो आप उसका कॉमन नाउन बना के देखें, अगर वो कॉमन नाउन बन रहा है तो समझो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन अगर कॉमन नाउन नहीं बन रहा तो भाई कहें कि भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, फिर इसमें गड़बड़ है। अब फ्रेंड है, फ्रेंड एक कॉमन वर्ड है तो फ्रेंड से फ्रेंडशिप। पायरेट, चोर, जो सी पायरेट होते हैं, समुद्री चोर होते हैं, उससे पायरेसी। फिर वुमन, वुमनहुड। ठीक है, तो अब ये देखें कि हमने सिर्फ कॉमन नाउन को पढ़ा था, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है हमने सीख लिया। आज आज तक के लिए इतना ही काफी है। क्लियर है, क्योंकि आप जो है वो मिक्सअप हो जाओगे और आपको समझ नहीं आएगी कि हमने कैसे करना है। जब हमने अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने जाना है वर्ब पे, ठीक है। और वर्ब को करके फिर हम वापस इसी पे आएंगे, फिर हम जाएंगे एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव को समझ के तो फिर हम वापस यहीं पे आएंगे, और उसके बाद हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल को समझेंगे। यानी हमने अगर एक नाउन को समझ लिया तो समझो हमने नाउन समझ लिया, हमने एडजेक्टिव समझ लिया, हमने एडवर्ब वर्ब समझ लिया। ठीक है, क्लियर है। तो ये हम एक स्कीम के तहत हमने जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंडरस्टैंड करना है, और हमने नाउन को अंडरस्टैंड करना है, और नाउन से जुड़ी हुई हर चीज को अंडरस्टैंड करना है। जब नाउन से जुड़ी हर चीज हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, इनमें डिफरेंशिएट करना हमें आ जाएगा। हमें एडजेक्टिव से नाउन बनाना, हमें एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट बनाना, एब्स्ट्रैक्ट से हमें एडजेक्टिव बनाना, वर्ब बनाना, हमें कॉमन नाउन बनाना आ जाएगा। तो इट मीन्स कि हमें हमने बहुत कुछ सीख लिया है। क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। ठीक है, तो बेटा हम ना यहाँ यहीं पे अपना आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे। आपने ये जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है उस पे आपने वर्क करना है, आपने ढूंढने हैं, मुझे सेंड करने हैं। उसके बाद अब आपको नाउन में, कॉमन नाउन में, प्रॉपर नाउन में कोई एम्बिग्यूटी है तो आप मेरे साथ शेयर नो करें। मैम। ठीक है, अच्छे से समझ आ गई है। मेरी कोशिश होती है कि मैं जैसे जीरो से लेकर बच्चों को स्टार्ट करती हूँ, जीरो से मैं वैसे ही समझाऊं, ताकि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं, तो ये समझ आ जाए और लॉन्ग लास्टिंग जो टाइम के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको अगेन एंड अगेन डिफरेंट बुक्स को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़े, और आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो यहीं पे हम आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मिलेंगे। जजाकल्ला, स्टे ब्लेस्ड।